लोगों ने गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। जहां देखो वही बाबा, नगर नगर बाबा, आए बाबा, दाएं बाबा, आगे बाबा, पीछे बाबा, चूड़ी वाले बाबा, कंगन वाले बाबा, नथुनी वाले बाबा, टीका वाले बाबा, लंबे बाल, काले बाल, पीले बाल, और इनके चक्कर में हमारे नौजवान गुमराह हो रहा है। हर साल की तरह आप हजरात इस साल भी अपने अल्लाह की मुक़द्दस वली की बारगाह में खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए बज़्म नूर का एहतमाम हर साल करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह करते रहे। अब सवाल ये होता है कि इसका सिला क्या मिला? ये लाइटें, ये स्टेज, ये दे गए, ये लंगर का एहतमाम, ये मशक्क़त, ये मेहनत, इसका सिला कुछ मिला? इसका सिला कुछ मिलेगा? आवाज आई, बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। अगर खुलूस में, अगर नियत में खुलूस है, अगर मोहब्बत में खुलूस है, अगर अकीदत में खुलूस है, हुजूर फरमाते अल मरो मा मन अहब्बा, कि हर महबूब अपने हज़म से मोहब्बत करने वालों, आपको खुशखबरी है, आप गौसे आज़म के साथ ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करने वालों, आपको खुशखबरी है, आप ख्वाजा गरीब नवाज के साथ मखदूम सिमना से मोहब्बत करने वालों, आपको खुशखबरी है कि आप हजरत मखदूम सिमनानी के साथ आला हजरत से मोहब्बत करने वालों, आपको खुशखबरी है कि आप आला हजरत के साथ हजरत जुरैशा रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत करने वालों, आपको खुशखबरी है कि आप इनके साथ, अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने ऐसों को ना चुना कि जिनकी पहुंच घर की मुर्गी तक ना हो, हमने ऐसों को चुना है कि जिसकी पहुंच का आलम यह है कि सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं, आंखें वो है औलिया मलते हैं, आंखें वो है तलवा तेरा। हमने तो ऐसों को चुना है जिसका जिक्र अल्लाह करता है, जिसका जिक्र महबूब खुदा करते हैं, जिसका जिक्र कुरान में है। कहीं अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कहीं अल्लाह फरमाता है इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू, कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है व इबादुर रहमान लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना, कहीं अल्लाह इरशाद फरमाता है उलाइका हुमुल मुमिनून हक़्क़ा, ये वो जात है कि जिन्होंने अपनी जात को अल्लाह की इश्क में फना कर दिया है, जिन्होंने अपने सीने के अंदर मुस्तफ़ा की इश्क का चिराग जलाया है, जिन्होंने अपनी नस नस में मुस्तफ़ा का इश्क बसाया है, जिन्होंने अपने आप को बाजार मुस्तफ़ा में बेच दिया है, जिनका दिल अल्लाह के खौफ से जल गया है, जिन्होंने मुस्तफ़ा की सुन्नत का अपने आप को खूगर बनाया है, जिन्होंने अपने आप को बाजार मुस्तफ़ा में बेच दिया है, फिर कहीं कोई जाकर हजरत सिद्दीक़ अकबर बना है, हजरत उमर बना है, उस्मान ज़ुन्नूरैन बना है, हजरत मौला अली बना है, हजरत साद बना है, हजरत सईद बना है, हजरत तलहा बना है, हजरत जुबैर बना है, हजरत इमाम हसन बना है, इमाम हुसैन बना है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन बना है, इमाम जाफर सादिक बना है, इमाम बाकर बना है, इमाम तकी बना है, इमाम नकी बना है, तब कहीं जाकर कोई गौसे आज़म बना है, ख्वाजा गरीब नवाज बना है, मखदूम सिमनानी बना है, हुजूर हाफिज मिल्लत बना है, जुनैद बगदादी बना है, हजरत सर्री सख्ती बना है, इमाम करखी बना है, हजरत सैयद हजरत मुहिद्दीन इब्न अरबी बना है, तब कहीं कोई जाकर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत बना है, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद बना है, तब कहीं कोई जाकर अख्तर रज़ा बना है। फिर रब ने इरशाद फरमाया अहबब्तुका कमा तुहिब्बु फिया व मन आदली वलियन फक़द आज़नतहु बिल हर्ब, हबीब जो तेरा हो गया मेरी बारगाह का ऐसा मकबूल हुआ, ऐसा मकबूल हुआ, मेरा महबूब बन गया, और जो तुझसे बुग़्ज़ रखता है मेरी बारगाह का ऐसा मरदूद हुआ कि मैं खुद खुदा होकर उससे जंग का ऐलान कर। वाह माशाअल्लाह, हक है ना, माशाअल्लाह। मोहब्बत से कह दें कि मुकद्दस वो जमीन है, सुभान अल्लाह, जहाँ की खाक भी हमारे लिए अक्सीर आज़म है, माशाअल्लाह, जहाँ की खाक भी हमारे लिए अक्सीर आज़म है, अक्सीर आज़म। ये जहाँ लेटे न लेटे,
इर्द गिर्द की खाक भी हमारे लिए क्या है? अक्सर आज़म हज़रत सैयदना जलालुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह। इत्मीनान से सुनिए, बहुत ज्यादा नहीं। हज़रत जलालुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाह आपके मुरीदीन आपके कमरे की दरी गली में लाकर झाड़ रहे, और उस वक्त बसरा का हाकिम आया था। जब उधर से गुजरने लगा तो कहा ये क्यों गर्द उड़ रही है? कहा मैं पूछ के आता हूं क्यों गर्द उड़ रही। वो गया करीब जाकर उससे पूछता है तो कहते हैं हजरत के मुरीद हैं, जो कमरे में दरी रखी हुई थी वो गर्द आलूद हो गई थी, उसे उठाकर बाहर झाड़, उसे उठाकर बाहर झाड़ है। हजरत रुक जाए, ऐसा ना हो गर्द आप पर पड़ जाए। तो वो समरकंद बुखारा का हाकिम था, उसने कहा रोको नहीं। करीब गया, कहा और जोर से झाड़ो। बोला और जोर से झाड़ो। वो झाड़ते रहे कहा थोड़ी देर मुझे यहाँ खड़ा रहने दो। वो खड़ा रहा, दरी झाड़ी जाती रही, दरी झाड़ी जाती रही, गर्द उड़ती रही, गर्द उड़ती रही। वो गर्द में नहा गया, कभी गर्द उसके जुब्बे पे पड़ा, उसके चेहरे पे पड़ा, उसकी दाढ़ी पे पड़ा। जब वो गर्द में नहा गया, कहा बस करो मेरा काम हो गया, माशाअल्लाह, बस करो मेरा काम हो गया। अल्लाह अल्लाह। अब जब उसका इंतकाल होता है, किसी ने ख्वाब में देखा और उससे पूछा मा फ़अल अल्लाहु बिका, अल्लाह ने तेरे साथ क्या किया? तो कहने लगा सुनो, जिंदगी भर के आमाल अजाब बनकर कब्र में आए, जैसी मेरी करीब पहुंचे आवाज आती अजाब हट, दूर हो उससे, उसके करीब ना जा, इसे तू जला नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इसने मेरे यार के तलबे से लगे हुए गर्द से गुस्ल कर रखा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने ताजे शरीयत, फैजाने तस्लीम मिल्लत, वलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे तकबीर। वाह, गर्द की वजह से रब ने उसे माफ। तो इनकी मिट्टी में भी क्या है? शिफा है। बोलो मोहब्बत, बोलो बोलो मोहब्बत। अकीदत अगर है सच्ची तो इसका कोई शक नहीं, इसका सिला यहाँ भी मिला वहां भी मिलेगा। बोलो इंशाअल्लाह। एक अब्दाल की अब्दाल वो अपनी मनसबे अब्दालियत से नीचे गिर गया। माशाअल्लाह, अभी आपने सुना, बड़ी प्यारी आवाज है, बड़ी बेहतरीन आवाज। आवाज करस से बोलते हैं कि बस आदमी जैसे सीढ़े अभी भी मदमस्त है क्या? बस मैं उठूंगा, हजरत तशरीफ लाएंगे। इंतजार दर्जाए अब्दालियत से नीचे आ गया। अब वो दर जाता हर दरवाजे पर, सबसे दुआ करवाता। हजरत दुआ फरमाते कि अल्लाह ताला मुझे फिर से वही मनसब अता फरमा, वही मनसब मुझे फिर से अता फरमा दे। 360 औलिया की बारगाह में पहुंचा, मगर हर वली आंखें बंद करे, लोहे महफूज का मुताला करे और कह दे कि तेरी तकदीर में लोहे महफूज पर तुझे बदबख्त लिखा जा चुका, तुझे बदबख्त लिखा जा चुका। अल्लाह अल्लाह, किसी ने उसको गौसे आजम के दर का पता बस से बोले, हुजूर गौसे आजम के दर का पता बताया, वहां चला जा। वो ऐसी बारगाह है कि जहां पर ये ओहदे मिलते भी हैं और छीने हुए ओहदे फिर से बहाल भी किए जाते हैं। अब हुजूर गौसे आजम की बारगाह में पहुंचा, हजरत कमरे में तशरीफ रखे हैं। अब ये अंदर दाखिल हुआ, सहन के अंदर जैसे दाखिल हुआ, अब ये सोच रहा है कि हजरत के सामने कैसे जाऊंगा, हजरत से आंख कैसे मिलाऊंगा, हजरत से बात कैसे करूंगा। अब ये सोचा, हजरत के जलाल का ख्याल आया, थर थर टांगे कांपने लगी, सोचता है हजरत से कैसे गुफ्तगू करूंगा। ये सोच जमीन पर गिरा, जमीन पर गिरना था, मुंह के बल गिरा और उसके पेशानी पर गौसे आजम के दर की मिट्टी लगी। आवाज आती है, ऐ फला अब पलट जा, अब तुझे जाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि तेरे चेहरे पर मेरे महबूब के दर की खाक लग गई है। मैंने उस मिट्टी के सदक़े में तुझे माफ भी कर दिया है, तुझे
के मकाम। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसे आजम, फैजाने गौसे आजम, मकामे गौसे आजम, वलमाए अहले सुन्नत, नारे हैदरी। वाह क्या कह रहे हैं, वाह माशाअल्लाह। तो इनकी खाक, इनके दर की खाक भी हमारे लिए अक्सी। अल्लाह ने फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। यहाँ डबल ताकीद है, एक अला और एक इन्ना। जिस जगह जबरदस्त ताकीद की जाती है वहां पर मकसद ये होता है जहां पर ज्यादा उसके मुनकरीन होते हैं वहां पर डबल ताकीद की जाती है। खबरदार, होशियार, बाखबर। डबल ताकीद, चूंकि उस वक्त जो मुशरिकीन थे वो विलायत के मुनकिर थे और आगे आने वाले वक्त में भी मुनकरीन होने वाले थे। अल्लाह की इल्म में बात थी। जाहिर सी बात, आप देख लीजिए औलिया अल्लाह के मुनकरीन है कि नहीं? औलिया अल्लाह के मुनकरीन हैं, उनके सिफात के मुनकरीन हैं, करामात के मुनकरीन हैं, फजीलतों के मुनकरीन हैं और तबरुकात के मुनकरीन हैं। जितने बहुत से खाएंगे हुजूर गौसे आज़म के नाम का, पिएंगे नबी के नाम का अगर इनकार कर देते, खाएंगे इनके नाम का अगर इनकार कर देते, पिएंगे हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज के नाम का मगर इनकार कर देते, हर भर देख बेकार जाएंगे पता नहीं चलेगा मगर इनकार कर देते हैं। अभी तो आला हज़रत ने फरमाया तेरा खाएं तेरे गुलामों से उलझे है मुनकर अजब खाने गुर्रा। वाह वाह माशाअल्लाह, खाते भी हैं गुर्रा। अल्लाह जानता था कुछ लोग ऐसे आएंगे जो मुनकरीन हैं, जो इनकार करने वाले हैं, मेरे वलियों के मुनकिर हैं, इनके सफात के मुनकरीन हैं। तो अल्लाह ने फरमाया खबरदार, होशियार, बाखबर, ये जो अपनी मज़ारों में लेटे हैं, जो मेरा महबूब बंदा है, सुनो उसके दिल में दुनिया का खौफ नहीं है बल्कि उसके दिल में मेरी खौफ का समंदर। वाह माशाअल्लाह, जिसके दिल में आपका खौफ पहले से भरा हो उसको किसी खौफ की जरूरत नहीं, किसी और खौफ के आने की गुंजाइश ही ना रही। इसलिए रब ने फरमाया सुनो ये बड़े मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, आबिद शब जिंदादार हैं। ये बड़े मुत्तकी लोग होते हैं जिनकी पोश बिस्तर इस तरह से नहीं लगती है, सारी सारी रात कभी क़याम में है, कभी रुकू में है, कभी सजदे में है, क़याम पर क़याम है तो तिलावत पर तिलावत है, रुकू पर रुकू है, इस्तिग़फ़ार पर इस्तिग़फ़ार है। रब के हुजूर सारी रात इबादत फरमाते हैं, तब कहीं जाकर अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला। वाह माशाअल्लाह, जिनको किसी का खौफ, ये बड़े शरीयत के पाबंद भी होते हैं, बड़े शरीयत के पाबंद भी होते हैं। हज़रत सईद इब्न जुबैर का नाम सुना? बड़े सय्यद ताबई, बड़े अजीम मुस्तजाबुद्दावात, उनकी दुआ फौरन कबूल हो जाती। 2 बार जाते थे खाने का, एक बार हज करने, एक बार उम्रा करने, साल में 2 बार जाते और अल्लाह के खौफ से इतना रोते कि आपकी आंखों की बीनाई कम पड़। मुफस्सिर, मुहद्दिस, फकीह, इन्हें जहाबजुल उलमा कहा। बड़े मुत्तकी, परहेजगार, मुजाहिद। उस वक्त एक बहुत जालिम हुक्मरान था जिसका नाम हज्जाज इब्न यूसुफ, बड़ा जालिम बादशाह। इतना जालिम था कि जब उसके सामने कोई जाता तो खौफ से उसका खून सूख जाता। उसने हजारों औलिया को कत्ल करवाया। हजरत सईद इब्न जुबैर को पकड़ लिया, लेके गया अपने महल में, सामने बिठाया। अब सवालो जवाब शुरू है, यह के बाद दीगर सवाल जवाब करता रहा। कभी खुलफाए राशिदीन के बारे में, कभी इधर के सवाल, कभी उधर का सवाल। आज मुतमईन होकर जवाब देते रहे, जवाब पर जवाब देते रहे। कहता है ऐ सईद मेरे बारे में क्या ख्याल है? कभी सुना है कि कोई प्रधान के सामने प्रधान की बुराई करे? नहीं कर सकता। बाद में चाहे जो करे, लेकिन सामने तो मिठाई का डब्बा लेकर आए। प्रधान जी सबसे ज्यादा हम आपको चाहते हैं। कोई ऐसा है कि जो ऊंची पोस्ट वाले के पास जाकर उसकी बुराई करे? वो जानता है खटिया खड़ी हो जाएगी।
हजरत सईद इब्न जुबैर किससे, मेरे बारे में क्या ख्याल है? कहने लगा सईद इब्न जुबैर ने फरमाया, अगर सुनने की ताकत है तो कहूं, आज तक किसी ने तेरे सामने तेरी हकीकत ना बयान की, लेकिन मैं बयान कर सकता हूँ। क्या बयान कर? वो सोचता होगा कि अब मेरी तारीफ करेंगे, सामने तलवार है, जल्लाद है, वो जानता है कि सबसे जालिम आदमी ये है, मेरे सामने कैसे भी अब मेरी बुराई कर सकता है। हजरत सईद इब्न जुबैर फरमाते तो सुन, अपनी तारीफ सुनने की ख्वाहिशमंद है तो सुन, अपनी हकीकत सुन। तेरी हकीकत ये है तो एक नंबर का जालिम आदमी है, तूने हुदूदुल्लाह को पामाल किया है, अल्लाह के वलियों को कत्ल किया है, तूने अल्लाह के मुकद्दस बंदों को बेदरेक कत्ल किया है। हज्जाज ने सुना, दिल मिला गया, कहा सईद जबान बंद कर वरना जबान काट ली जाएगी। सईद ने कहा हज्जाज सुन, वो कोई और होगा जो तुझसे डर जाएगा। सईद की जबान हक के सिवा, सईद की जबान वही बोलेगी जो हक है। अब सईद इब्न जुबैर बोलते रहे, कहने लगा सईद इब्न जुबैर मैं तेरी दुनिया तबाह कर दूंगा। आप फरमाते सुन, अगर तू मेरी दुनिया तबाह करेगा तो मैं तेरी आखिरत तबाह कर दूंगा। कहने लगा अगर तू चाहे तो मैं तुझे माफ कर दूं। आपने फरमाया बदबख्त, तू कौन होता है माफ करने वाला? माफ करने वाला तो मेरा रब है, माफ करने वाला मेरा परवरदिगार है। जल्लाद को बुलाया, आओ जल्दी से ले जाओ, इसको कत्ल करो। लेकर चलने लगा, हजरत सईद इब्न जुबैर मुस्कुराए और झल्ला गया और तिल मिला गया, कहा मेरे सामने कत्ल करो। जब कत्ल करने के लिए खड़ा किया गया, आपने चेहरा किबले की तरफ कर लिया, कहा चेहरे से किबले से चेहरा फेर। आपने पढ़ा फ़अइनमा तुवल्लू फ़सम्मा वजहुल्लाह, तो कहा नीचे लिटाओ कर कत्ल कर। जब आपको लिटाया गया, आपने पढ़ा इन्नी वज्जहतु वजहा लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्ज़ हनीफ़ा वमा अना मिनल मुश्रिकीन। और झल्लाया, कहा इसको गर्दन के बल लिटाओ, इसको मुंह के बल लिटाओ। जब मुंह के बल लिटाया, आपने पढ़ा मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व फ़ीहा व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा। झल्लाया, तलवार उठी, बर्क़ में लहराई, सईद इब्न जुबैर की गर्दन पे कटी पड़ी, गर्दन कट के दूर गिरी। कटी हुई गर्दन से आवाज आती है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। वाह, इन्हें कहा गया है अल्लाह का वली। मगर आज लोगों ने इस मनसब का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया है। बस 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 भाई साहब, नहीं, अगर किसी को कोई परेशानी बताए, जबरदस्ती हम पढ़ने के कायल नहीं है। मोहब्बत से कहते हैं और जरा अकीदत से बोले। ये देखिए कितनी मोहब्बत से सारे लोग सुन रहे बेचारे। आप लोग नौजवान हो, अभी खून गर्म है, तो इसका मतलब ये नहीं कि गर्मी ही वाली सुनी। अल्लाह आपको सलामत रखे, बोलो आमीन। कुछ लोगों ने इस मनसब को का गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। वसीम भाई इसको जरा सुनिए का ध्यान दीजिए, क्योंकि भाई ये सर्वे शर्मा है तो उनके पीछे जितने सब सुनेंगे आएंगे नहीं। इस मनसब का लोगों ने गलत इस्तेमाल शुरू कर दिया। जहां देखो वहीं बाबा, नगर नगर बाबा, आए बाबा, दाएं बाबा, आगे बाबा, आगे बाबा, पीछे बाबा, चूड़ी वाले बाबा, कंगन वाले बाबा, नथुनी वाले बाबा, टीका वाले बाबा, लंबे बाल, काले बाल, पीले बाल। और इनके चक्कर में हमारे नौजवान गुमराह हो रहा है। समझ रहे हैं? कितने हमारे नौजवान जो गुमराही के दलदल में धंस गए, न उन्हें दीन से मतलब, न शरीयत से मतलब। दिन तबाह हो रहा है। हमारे जलसे का मकसद भी यही है कि लोगों को दीन बताया जाए, सही रास्ता बताया जाए। ये थोड़ी ना कि मोटा नजराना ले इधर उधर मार के चले जाए। जलसे इसलिए नहीं करवाए जाते कि मौलवियों की तारीखें ली जाएं, स्टेज पर आए, इधर उधर मार के चुटकुल्ले सुना के नजराना लेकर घर जाए। कौम को क्या मिला?
जलसे तो तब कामयाब होंगे जब दीन और शरीयत की बात की जाए, एक अमल कर ले पूरा जलसा कामयाब होगा। आज माहौल इतना खराब है कि लोग इनके चक्कर में गुमराही के दलदल में, जिसको कोई काम ना हो, जो लाखे ना हो, जिसके पास कोई काम धंधा ना हो, बस सबसे आसान काम ये है बाबा गिरी की दुकान खोल के बैठ जाए, चल गई तो दुनिया बन। हमारी माँ बहने सबसे आगे, एक गई तो दूसरे से जाकर बताई, दूसरे गई तीसरे चौथी पांचवी, एक तरफ झमागम। ऐसे बाबा है कि जैसे दिया फौरन बता देते हैं कि तेरे पेट में तूने कौन सा भी खाना खा के आया। अरे बदबख्त जो खुद अपना ना बना वो आपका क्या बताएगा? जिसे रब ने मुकद्दर फरमा दिया है, अगर वो ना चाहे, रब्बे काबा की कसम, हजरत इब्राहिम को भी मना कर, हजरत इब्राहिम ने जब कौमे लूत के पर अजाब आया तो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर कहा, मौला अजाब न नाजिल कर। तो रब ने फरमाया, या इब्राहिम आरिद अन हाज़ा, इब्राहिम दुआ न कर, ये बात पक्की है, ये बात पक्की है। तो जिसे वो बदलना चाहे, किस माई के लाल के अंदर ताकत है कि बदल, हाँ महबूब है, महबूब अगर चाहे तो बदलवा दे। वापस से बोले, मगर इन पाखंडियों को किसने पावर दे दिया कि लोगों की तकदीर बताते फिरे। इसलिए याद रखो, इनसे ना दीन से मतलब है, ना शरीयत से मतलब, ना नमाज से मतलब, ना रोजे से मतलब, ना हज से मतलब, बस मटर गश्ती के सिवा कुछ नहीं। किस राह पर चलना है आप ईमान से बताइए, बहुत ईमानदारी से आप सुनिए और बताइए ईमान से कि जो नमाज ना पढ़ता हो, जो बाबा हुजूर गौसे आजम की बारगाह में एक शख्स आया, कहने लगा, हजरत एक वली है जो आसमान पे उड़ता है, कहा नमाज भी पढ़ता है, कहा नमाज पढ़ता है, कहा ले चलो। जब गए देखा तो जिस जगह नमाज पढ़ी थी, जिस रेत पर वहां पर निशान बने थे, तो आपने देख कर फरमाया, बदबख्त जो वलीयुल्लाह नहीं वलीयुश शैतान है। क्यों? क्योंकि वो उसने ठीक से नमाज शरीयत के मुताबिक नमाज नहीं पढ़ी थी। अरे जो शरीयत के मुताबिक नमाज ना पढ़े वो तो वली शैतान हो जाता, जो सिरे से नमाज ना पढ़े वो कहाँ जाएगा? जिस नबी के नाम का खाते हो शर्म नहीं आती? जिस हुजूर के नाम का खाते हो, जिस सहाबा के नाम का पैसा लोगों से ऐंठते हो, इतनी वईदे, इतनी सख्त वईदे नबी ने फरमाया, मन तरक सलात मुतअम्मिदन फकत कफरा जिहाद, कि जो नमाज न पढ़े वो खुला काफिर। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न मसूद फरमाते हैं, मन तरक सलात फला दीन लहू। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर फरमाते हैं, हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न जुबैर फरमाते हैं, मन तरका सलाता फला दीन लहू। कहते हैं हम किसी को नहीं मानते, साहबा वबा को नहीं मानते, माज़अल्लाह हम तो सिर्फ अली को मानते हैं, अली को। हमने कहा, ओ बदबख्तो, तुमने जिस अली से मोहब्बत के दावे किए हैं, सुनो वो अली शेर खुदा, खैबर शिकन, शाह ज़मान, सैयदना मौला अली करमल्लाहु ताला वजुल करीम फरमाते हैं, मन तरका सलाता, मन का सलाता फला दीन लहू। अरे जो नमाज ना पढ़े वो बेदीन है। अरे हम तो कहते हैं तुम किसी के नहीं, क्योंकि जिसको अली ने बेदीन कह दिया वो अली का हो ही नहीं सकता है, और जो अली का नहीं वो नबी का नहीं, और जो नबी का नहीं वो खुदा। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। कहां से तस्बीह गिनना शुरू कर दिया कि हम मौला अली के हैं। मौला अली ने फरमाया, मन तरक सलात फला दीन लहू, कि जो नमाज नहीं पढ़ता वो बददीन है, बेदीन है। मगर इन लोगों ने मारा बेड़ा गर्क करके रख दिया, बेड़ा गर्क करके रख दिया इन लोगों ने। वो खुराफात मचाई है कि अल्लाह की पनाह, अल्लाह की तौबा, वो खुराफात मचाई है। अरे जिन बुजुर्गाने दीन के नाम से ये लोगों से पैसे ऐंठते हैं, कम से कम उनका तो लाज रख लेते, उनकी तो लाज कहते नमाज पढ़ने से क्या होता? नमाज न पढ़ने पर कितनी बड़ी वईद है। तो ना जो नमाज का मुनकिर हो उसके लिए क्या,
क्यों नमाज का मुनकिर, नमाज के सिरे से मुनकिर। हजरत हसन हल्लाज अपने जिस्म को 40 जगहों से बांध रखा और ऐसी हालत में वो रोजाना फराइज के अलावा 1000 नमाज नफिल पढ़ते थे। हजरत जुनैद बगदादी अपने दुकान पर पर्दा डालकर 400 रकात नमाज नफिल पढ़ के दुकान बंद करके चले। हजरत सिर्री सत्ती 40 साल तक आपकी पीठ बिस्तर इस तरह पर न लगी। आखिरी वक्त आया, दौड़ दौड़ कर आईना देखते और कहते कहीं ऐसा ना हो गुनाह की वजह से मेरा चेहरा सियाह ना हो। हजरत सैयद अमीर अली हमदानी फरमाते हैं, मैं दायर रूम में मेरा क़याम हुआ, वहां पर नमाज, सख्त ठंडी का वक्त दिन था, इस कदर ठंडी की पानी रखा जाता तो बर्फ हो जाता। आप फरमाते हैं नमाज पढ़ के मैं सोया, तहज्जुद का वक्त हुआ तो मैं उठा, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की जैसे उठने की कोशिश करने लगा, मेरे नफ्स ने अंदर से जवाब दिया, कहाँ उठ रहा है, सर्दी बहुत ज्यादा है, रजाई में पड़े रहो, गर्म बिस्तर है, पड़े रहो, क्या जरूरत है नमाज पढ़ने की, तहज्जुद की नमाज पढ़ने की, नमाज नफल ही तो है, फिर कभी पढ़ लेना। हजरत सैयद अमीर अली हमदानी को जलाल आया, कहा बदबख्त तूने मुझे तहज्जुद से रोका, उठे और उसी सर्दी में बर्फ पर चलने लगे और उसी बर्फ को तोड़ा और 40 दिन तक आप उसी बर्फ के पानी से गुस्ल करते और 7 साल तक आपने अपने जिस्म पर कुर्ता न पहना, सिर्फ तहबंद में रहते। इस कदर सख्ती से मुजाहिदा किया कि जिस्म पर गोश्त का नामो निशान खत्म हो गया। तब फरमाते, तब कहीं जाकर मुझे ख्वाब में हुजूर का दीदार। इतना आसान है यार से मिलने। वो अपने नफ्स को मार कर वली बन रहे थे, ये नफ्स के गुलाम बनकर विलायत का दावा करते हैं।